जय हिंद बच्चों। आज हम फिर आप लोगों के लिए सीडीपी का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताएंगे कि अभिवृद्धि में और विकास में क्या अंतर है। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिए, अभिवृद्धि इंग्लिश में इसको हम ग्रोथ बोलते हैं और विकास यानी डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ऐसे हम पहले बोल देते हैं कि अभिवृद्धि यानी वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कोई भी चीज़ में बढ़ना, पहले छोटे से बड़ा होना। जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा कि बढ़ते हुए, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जो डेवलपमेंट होता है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं, जो हमारे अंदर जो दिखते नहीं हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, जब हमारे शरीर की संरचना आकार बढ़ना होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो हमारे शरीर की जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, जो आकार होती है, उसका बढ़ना ही हम क्या कहते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। जो हमारे शरीर की मांसपेशियों का बढ़ना, हमारी लंबाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, ऊंचाई मोटापा होना, ये सभी क्या है, वृद्धि है। डेवलपमेंट है क्या, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। मतलब हुआ कि हमारे मानसिक, जैसे मेरा माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, समाज की तरह से हम सोचने लगे हैं, हमारे अंदर की जो संवेगात्मक है वो अच्छा होने तो ये, तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है। जो बौद्धिक पक्षों में जो होती है उसमें परिपक्व हो जाता है, हम खुद सोचने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो इसका इंग्लिश भी है, अब पढ़ सकते हैं। फिर है कि वृद्धि का स्वरूप जो है बाहम होता है। मतलब वृद्धि जो हमें दिखाई देता है, बाहर होती है। जो ये बच्चा छोटा है, अब जैसे 1 साल का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, चलने लगता है, गुरकने लगता है, मतलब बड़ा होने लगता है, तो उसकी दिखाई देता है कि हाइट में बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बाहम हो रहा है। और विकास जो होता है आंतरिक और बाहम दोनों होता है। विकास क्या होते हैं, आंतरिक एवं बाहम दोनों। मतलब विकास जो है अंदरी भी होती है और बाहर भी होती है, दोनों प्रक्रिया में दिखाई देता है। जैसे उदाहरण, जैसे मस्तिष्क हो गया, भाषा ज्ञान हुआ। बच्चों में जैसे छोटा बच्चा जो होता है वह बोल नहीं पाता, धीरे धीरे माँ माँ पापा दादा दादी बोलने लगता है। पहले एक शब्द बोलता है, धीरे धीरे 2 शब्द 3 शब्द, और धीरे धीरे वाक बोलने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे विकास होता है। अब है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे वृद्धि हमेशा नहीं चलती है, विकास जो है जीवन प्रयत्न चलते रहता है, लेकिन वृद्धि जो कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे हमारा लंबाई चौड़ाई, इसका रुक जाना, कुछ समय के बाद जो है हम ऑटोमेटिक जो हमारा वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। जैसे अगर हम बढ़ते रहते तो हमारा माँ बाप क्या करते, हमारा घर आज ये लंबा हो गया, अब इस घर को तोड़ो, इससे बड़ा करो, ऐसे करते रहते। ऐसा तो नहीं हो रहा, कभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा वृद्धि क्या होती है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। हर व्यक्ति, हर चीज़ की जो है वृद्धि जो होती है कुछ दिन के बाद रुक जाती है। तो विकास जो होता है जीवन भर चलते रहता है। हम मतलब ये जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। जब तक हम अपने कर्म में चल जाए तब तक हम जो है मतलब वृद्धि विकास जो होते रहता है। आज आप अपने दादा दादी को ही देख लीजिए, वह कुछ ना कुछ सीखता है। अगर उसे मोबाइल चलाने नहीं जान रहा है तो आप उसको बता दीजिएगा, इससे फ़ोन रिसीव किया जाता है, इसमें ये होता है, तो वो धीरे धीरे सीख लेता है और वह डेवलप करने लगता है। तो ये क्या है, विकास है। वह सीख रहा है, कुछ ना कुछ मरते वक्त भी वह सीखता है। इसलिए विकास जो होता है जीवन भर चलते रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, मतलब विकास का जो होता है एक क्रम से चलता है, मतलब, और जो वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। तो विकास में जो निश्चित क्रम होता है, मतलब उसका एक निश्चित दिशा होती है। जैसे हम अगर जितना विकास करना चाहेंगे उतना विकास होगा। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। मतलब हम अगर कोई भी चीज़ को छोड़ देंगे तो फिर वहीं पे रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और वृद्धि के क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी भार बढ़ता है। तो कभी क्या होते हैं, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी
भार बढ़ता है। तो विकास जो होता है ये जो जितना जिसकी नज़दीक होती है वह बढ़ते रहता है। अब वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, मतलब वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उदाहरण के जैसे हम भार लंबाई को माप सकते हैं, मतलब वज़न कितना होता है, 10 केजी 15 केजी, हाइट उसकी 5 फुट की है 6 फुट की है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन क्या विकास को हम कभी माप नहीं सकते कि तुम्हारा विकास अभी इतना हुआ है, कल तुम छोटा था आज इतना हो गया, 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, ये कभी नहीं कह सकते हम। इसलिए विकास हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। उदाहरण हमारे मानसिक जो सामाजिक विकास नैतिक विकास माप नहीं सकते, केवल मानसिक विकास मापन कर सकते हैं। जो मानसिक विकास होती है उसकी एक क्षमता हो सकती है, कहता है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास जो है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों होते हैं, और वृद्धि जो होता है ग्रोथ जो होता है ओनली क्वांटिटिव होते हैं। तो वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ रहा है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वह मोटा हो रहा है तो उसका विकास नैतिकता विकास बढ़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना संभव है। विकास जो वृद्धि नहीं भी होगा तो विकास, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटा ही हाइट का होता है, ऐसा बात नहीं कि वह उसमें विकास नहीं हो रहा है, उसमें विकास होता है, वह नहीं भी बढ़ रहा है लेकिन उसके नैतिकता में विकास होती है। वृद्धि के बिना भी विकास संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आकार ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास सामाजिक विकास बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अब हम कहते हैं कि परिपक्वता क्या है, मैच्योरेशन क्या है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व यानी जेनेटिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिपक्वता कहते हैं। मतलब हमारे आनुवांशिक विन्यास के अनुसार से जैसे जैसे कोई भी बच्चे में परिपक्वता आने लगता है, उसके गुण प्रकट होने लगता है, वही क्या होता है, उसकी परिपक्वता होती है। जैसे कोई शिशु बच्चा है, कुछ दिन के बाद रेंगने लगता है, रेंगने के साथ साथ फिर उसके बाद चलने लगते हैं, उसकी परिपक्वता, चलने की परिपक्वता आ जाता है। ये इसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिपक्वता कहते हैं। यह हेरिडिटी से और रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, मतलब जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें परिपक्वता आने लगते हैं। अब हम लोग चलते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के आयाम क्या है, क्या विकास जो है बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन भी होता है। शारीरिक विकास भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, मतलब सभी तरह से विकास हो सकता है, चारों तरफ से हो सकता है विकास। शारीरिक विकास भी हो सकता है, माइंडलिटी भी विकास हो सकता है, तो गत्यात्मक विकास होता है। जैसे गत्यात्मक विकास एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ी है, या जैसे हमारे हड्डियों की क्षमता उन पर कंट्रोल करने की संबंधित, ये सभी बच्चों में आ जाता है। धीरे धीरे पहले बच्चे एक उंगली चलाना शुरू करता है, धीरे धीरे हाथ पैर सब आके चलाना शुरू कर देता है। इस तरह से उसमें गत्यात्मक विकास होता है। अब होता है गामक विकास में बालकों को चलने दौड़ने कूदने भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे 2 भाग में बांटा गया है, मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। मतलब इस तरह से गामिक विकास को यानी गतिक विकास को 2 भागों में बांटा गया है। एक को मोटर स्किल कहा गया, एक को ग्रोस मोटर स्किल कहा गया। फाइंड मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। फाइंड मोटर स्किल, इसमें मस्कल का काम यूज होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई भी पेन से लिखते हैं तो ये क्या होता है, मेरा फाइंड मोटर स्किल कहला जाता है। यानी सूक्ष्म, जो हमारे शरीर के जो सूक्ष्म भाग से जो काम होता है, छोटे जैसे हम उंगली से पकड़ कर कोई काम करते हैं तो ये क्या होता है, फाइंड मोटर स्किल कहलाता है। इसमें मस्कल का यूज यानी मांसपेशियों का यूज करते हैं हम लोग।
जैसे पेन से लिखना, राइटिंग कहीं लिख रहे हैं तो इसमें मांसपेशियों का यूज हो रहा है। कलर बना रहे हैं तो मांसपेशियों का यूज हो रहा है। कटिंग कर रहे हैं, कोई दर्जे काट रहा है तो मांसपेशियों का यूज हो रहा है। मतलब रोटी खा रहे हैं तोड़कर तो मांसपेशियों का यूज हो रहा है। और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, इसमें मस्कल्स का ज़्यादा यूज होता है। मतलब इसमें जो होता है पूरा शरीर हमारे, अगर हम तैर रहे तो तैरने में क्या होता है, हमारे पैर का भी, हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, तो इसमें मेरा पूरा शरीर काम कर रहा है। तो मेरा पूरा शरीर जिसमें काम करता है, पूरा शरीर का सभी अंग जिसमें काम आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। इसमें मस्कल का ज़्यादा यूज होता है। जैसे स्विमिंग करना, जंपिंग, कूदते हैं तो कूदने के साथ साथ मेरा हाथ पैर सब चलता है। रनिंग अगर दौड़ रहे हैं तो मेरा शरीर का सभी पार्ट अंग उसमें शामिल होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। अब है मानसिक विकास, संज्ञात्मक विकास या संज्ञात्मक विकास क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो होता है मानसिक विकास या संज्ञात्मक विकास जो होता है, ये किस पर आधारित होता है, जैसे सामाजिक विकास पर आधारित होता है, संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होता है, नैतिक विकास पर होता है, भाषा विकास पर, ये सभी पर मानसिक विकास या संज्ञात्मक विकास जो है इस पर आधारित होते हैं। अब है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके जो सिद्धांत क्या क्या है, हम लोग अब सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सिद्धांत में है, पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो सभी व्यक्ति जो समान रूप से होते हैं, जैसे कि इसके अनुसार जो प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप में विकास के प्रतिमान अनुसरण करते हैं। जैसे मतलब इसमें जो समान प्रतिमान होता है, जैसे मनुष्य के बच्चे मनुष्य के जैसा होता है, हाथी के बच्चे हाथी के जैसा उसमें प्रतीत होती है, गुण आते हैं। उदाहरण के लिए मानव एवं हाथी जो भी होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, अब दूसरा है विकास की दिशा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा जो होता है सिर से पैर की तरफ चलती है, जबकि हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। इसे हम मस्काधोमुखी या भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, इसे हम समीप दूरमुखी भी कहते हैं, प्रोक्सीमोडिस्टेट भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। विकास क्या होता है, मतलब क्रम से चलता है, यानी इसकी दिशा होती है, जिसे सिर से पैर की ओर चलता है। अगर मध्य भाग से चल रहा है तो इसको हम लोग दूरमुखी भी दिशा कहते हैं। दूरमुखी दिशा का मतलब हुआ कि अगर हमारा विकास जो जिसके नज़दीक होगा उससे पहले विकास होगा। जैसे अगर हम छाती से शुरू करें तो मेरा सीना से पहले तो मेरा भुजा का विकास होगा, भुजा के बाद हाथ, पूरा पैर, सर, सब अलग अलग दिशा सभी का विकास होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं विकास जो होता है, विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। अब निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है कि लगातार चलने वाला है, क्योंकि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है। मतलब ये कभी ज़्यादा होता है तो कभी तेज़ी से होता है, यही होता है। लेकिन विकास क्या होता है, हमेशा निरंतर चलते रहती है। जब बच्चे माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। मतलब विकास जो होता है ये माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता है। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब समान से विशिष्ट यानी इसको हम सरल से जटिल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रिया की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। मतलब हम पहले क्या करता, छोटे छोटे कामों को करना सीखते, धीरे धीरे उससे बड़े कार्यों को करना सीख जाते, तो उसी को क्या कहते हैं, समान से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। कोई भी बच्चा है सबसे पहले क्या होता है, अपना हाथ पैर को चलाना सीखता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, उलटता है, उलटते के बाद धीरे धीरे वह रेंगने के लिए सीखता है, फिर वह चलने के लिए सीखता है, फिर वह दौड़ने के लिए सीखता है। इसी तरह से क्या होता है, उसमें सबसे पहले जो आसान चीज़ होता है फिर सरल से विशिष्ट की ओर चलता है। यही क्या होता है, समान से विशिष्ट की क्रियाओं का सिद्धांत हो गया। अब पूर्व अनुमान का सिद्धांत। हम कोई भी सिद्धांत का जो अनुमान लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को, व्यक्ति को देख करके ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे, कैसे होंगे, तो भविष्य उसका क्या होंगे, तो ये हम अंदाज लगा सकते हैं। तो विकास पूर्व अनुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। हम देख करके पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में ज़्यादा अनुमान होगा। अब एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटर प्रोसेस।
अब कहता है बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में जो है एकीकरण का गुण जो होता है पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। कोई भी काम को अगर हम सब मिलकर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एकीकरण। अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब सभी व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत होता है। मतलब हुआ कि सभी व्यक्ति में जो होता है अलग अलग सोचने की क्षमता होती है, हर चीज़ की देखने की क्षमता अलग अलग होती है, भिन्नता होती है। तो बच्चों का विकास जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी भी विकास की गति तो तेज़ी से तो किसी में कम होता है। मतलब कोई भी बच्चे में विकास अधिक तेज़ी से होता है तो किसी में कम होता है। इस तरह से बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की मतलब होता है, आनुवंशिकता या पर्यावरण के अनुसार से होती है कि परिपक्वता पर डिपेंड करता है। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। मतलब मानव में जो व्यक्ति में जो भिन्नता आती है वह किसके कारण से होती है? ये आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण होती है। हमारे इंटेलिजेंस मोटिवेशनल इंटरेस्ट अलग अलग होती है। अब है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर एडवांसमेंट। अब कहता विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। मतलब वह कभी भी सीधे रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी होती है तो कभी उसकी गति क्या होती है? तेजी चलता है। तो विकास की गति क्या होता है? वह कभी धीमी चलती है। जैसे विकास ऐसे चल रहा है तो कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ये विकास की गति होती है। तो विकास की गति जो होती है वह कभी रेखीय नहीं होती, मतलब एक रेखा से नहीं चलता, वह सीधे नहीं चल के, मतलब उसकी गति धीमी होती, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। इस तरह से क्या होता है? विकास की गति। इसीलिए उसको विकास को क्या कहा जाता है? वर्तुलाकार गति कहा जाता है। अब है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। विकास जो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास जो अंतर संबंधित परस्पर निर्भर करते हैं। मतलब हमारे विकास जो है हमारे अंदर से संबंधित विकास होते हैं। जैसे हमारे शरीर का विकास होना यानी बौद्धिक विकास, हमारे बुद्धि का बढ़ना, हमारे अंदर जो संवेदनात्मक का बढ़ना, हमारे अंदर समाज की कुछ गुणों का आना, अन्य प्रकार के विकास जो होते हैं अंतर संबंधित विकास पर निर्भर करते हैं। ये सभी विकास जो होता है हमारे आंतरिक संबंधित विकास के सिद्धांत का पालन करते हैं और इस पर निर्भर करते हैं। तो आज हम इतना ही। अगला क्लास हम बाल विकास की अवस्थाएं अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे।